जमात शिशम के 16वें सबक में खुश आमदीद। इससे पहले दो सबकों में हमने मुबादला और तलाजुम के कवातीन पढ़े थे। आज हम उसी के मुताबिक कुछ सवालात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये सवालात किस कानून के मुताबिक हैं। पहला सवाल जो है वो ये है कि हमने ये खाली खाने पुर करने हैं। 9 जमा 4 बराबर होगा 9 जमा 14 बराबर होगा 14 जमा 9 के। और ये हमें पता है ये मुबादले का कानून है, कानून मुबादला। मैं कानून मुबादला। इसके बाद जो है हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और ये जमा के कानून तलाजुम, जिसको हमने कहा था अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, जबकि कानून मुबादला को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, उसके मुताबिक है। अगर आप देखिए तो 1 जमा 4 और दोनों तरफ को हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे 1 जो है वो नहीं लिखा गया, जहाँ में 1 4 जमा 2, तो ये यहाँ जवाब 4 आएगा। अगर हम इनको जमा करके देखें 1 जमा 4 5, 5 जमा 2 7, और इसी तरह 4 जमा 2 6, 6 जमा 1 7। तो ये जो है ये जमा का तलाजुम का कानून है, तलाजुम। इसी तरह अगला सवाल भी जो हमें नजर आ रहा है वो तलाजुम का ही नजर आ रहा है। इसमें अगर आप देखिए 1 जमा 3 और इधर दूसरी तरफ 5 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 5 लिखना होगा और दूसरी तरफ जो है 1 और 3। हम देख भी सकते हैं 1 जमा 3 4, 4 जमा 5 9, और इसी तरह 3 जमा 5 8, 8 और 1 9। हमें इस चीज का पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है, तो ये भी कानून तलाजुम का है। इसके बाद अगला 4 जमा 11 ये किसके बराबर है? ये कानून मुबादला का है, कानून मुबादला, और हमें इसका समझ आती है ये 11 जमा 4 होगा। हम इसको 4 जमा 11 नहीं लिखेंगे बल्कि 11 जमा 4 लिखेंगे। इसके बाद एक और सवाल है वो भी हम कर लेते हैं और ये आज के सबक का आखिरी सवाल है। अगर हम देखें इसमें 3 है तो इस 3 अदद हैं, तो ये कानून तलाजुम का है, एसोसिएटिव लॉ अंग्रेजी में। अगर आप देखें 10 जमा 15 और इधर 5, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे हमारे पास 5 आना चाहिए, और इस जगह पे आप 10 और 15 में से कुछ भी लिख सकते हैं। 10 लिख लेते हैं और ये 15, 5 जमा 10 15, 15 जमा 30, और 10 जमा 15 25, 25 जमा 5 30। तो ये कुछ सवाल हमने आज के सबक में कानून तलाजुम और मुबादला के किए हैं। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।